हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अंग्रेजी शासन के दौरान हुए अन्य विद्रोह एवं आंदोलन, जिसमें हम जातिगत, जनजातीय, किसान व मजदूर आंदोलन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1888 ईस्वी में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी बी आर सिंधे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि श्री नारायण गुरु। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। केरल के महान धार्मिक सुधारक नारायण गुरु द्वारा यह आंदोलन 1888 ईस्वी में चलाया गया। यह आंदोलन निम्न जाति में धार्मिक छूट को लेकर था। अरविपुरम में इन्होंने शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की और कहा कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नारायण गुरु, ऑप्शन बी ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि श्री नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में कहाँ चलाया गया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। त्रावणकोर केरल के एक गांव वायकोम से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस गांव के एक मंदिर में हरिजनों को घुसने नहीं दिया जाता था। केरल कांग्रेस कमेटी ने 30 मार्च 1924 ईस्वी को हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराया। वायकोम सत्याग्रह पूरे देश में फैला। रामास्वामी नायकर ने मदुरई के एक जत्थे का नेतृत्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तमिल भाषा में रामायण की रचना की? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मन्नार पदमनाथ पिल्लई, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी नारायण गुरु, ऑप्शन डी टी के माधवन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पेरियार। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पेरियार का पूरा नाम ईवी रामास्वामी नायकर था। इन्होंने बिना ब्राह्मण की सहायता के विवाह करने, मंदिरों में जबरदस्ती प्रवेश करने और मनुस्मृति को जलाने आदि के लिए 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीबी गिरी, ऑप्शन बी एस ए डागे, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लाला लाजपत राय। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1920 ईस्वी में M.N. जोशी, जोसेफ वेपिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुए। 1920 ईस्वी में यह सम्मेलन बम्बई में हुआ तथा लाला जी ने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ AITUC की स्थापना कब हुई? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1929 में, ऑप्शन डी 1935 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1920 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, ऑप्शन बी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, ऑप्शन सी भारतीय कारखाना अधिनियम 1911, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 बाल श्रम से संबंधित था। इसके निम्नलिखित प्रावधान थे। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता था। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने के घंटों को सीमित किया गया और खतरनाक मशीनों को बाड़े से घेरने का निर्देश दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए MG रनाडे, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि BR अम्बेडकर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अपृष्ठ जाति माहर से संबंधित थे। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न जातियों को संगठित करने का कार्य किया। इन्होंने 1920 ईस्वी में द ऑल इंडिया डिस्प्यूट्स क्लास फेडरेशन तथा 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की। 1927 ईस्वी में इन्होंने मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्हें आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोपला विद्रोह का नेता था। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुस्लियार, ऑप्शन बी दीदू मीर, ऑप्शन सी मीर अली, ऑप्शन डी सैयद अली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मुस्लियार। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले मोपला किसानों ने उच्च जाति के हिंदू भूस्वामियों के विरुद्ध खिलाफत नेता अली मुस्लियार के नेतृत्व में विद्रोह किया। 1836 से 1854 ईस्वी के बीच में मोपलाओं के 22 विद्रोह हुए। 1920 से 22 में विद्रोह हुआ और जिसे गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना समर्थन प्रदान किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1936 में लखनऊ में, ऑप्शन बी 1938 पटना में, ऑप्शन सी 1937 प्रतापगढ़, ऑप्शन डी 1939 दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1936 लखनऊ। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इसका पहला अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ था। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष बने और NG रंगा महासचिव। इसके पहले अधिवेशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया। इसमें भाग लेने वाले अन्य लोगों में राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोशी, इंदुलाल याग्निक, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, कमल सरकार एवं अन्य लोग थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण का नील सत्याग्रह, ऑप्शन सी गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ताना भगत आंदोलन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक ताना भगत आंदोलन था, जो कि 1914 ईस्वी में जतरा भगत द्वारा बिहार में शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कैप्टन नेक फेविले, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट बास्टीन, ऑप्शन सी मेजर बारो, ऑप्शन डी कर्नल वाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि मेजर बारो। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1855 से 56 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनोड़ी डीह तालुके में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दीकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सीधो कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1999 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिद्धू, ऑप्शन बी बुद्ध भगत, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी शंभू देव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बिरसा मुंडा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुंडा विद्रोह की शुरुआत 1999-1900 ईस्वी में बिहार में हुई थी। इसके नेता बिरसा मुंडा थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुलामगिरी के लेखक कौन था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंबेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पेरियार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ज्योतिबा फुले। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया। इन्हें महात्मा की पदवी दी गई। इन्होंने 1872 ईस्वी में एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी तथा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह कौन सा क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अवध। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाबा रामचंद्र
महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। 13 वर्ष की आयु में ही घर बार छोड़कर निकल पड़े। वे घुमक्कड़ प्रकृति के थे और फिर फिजी चले गए। वहाँ मेहनत मजदूरी की और वहाँ से 1909 ईस्वी में लौटे तो फैजाबाद चले आए। 1920 ईस्वी के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे और अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। इनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पटना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1939 से 45 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1926 से 39 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1918 से 26 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1914 से 18 ईस्वी तक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1926 से 39 ईस्वी तक। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण 1926 से 39 ईस्वी तक माना जा सकता है। यद्यपि 1920 ईस्वी में एम जोशी, जोसेफ बेबिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1926 ईस्वी में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ। उसके बाद मजदूर आंदोलन में काफ़ी तेजी आई। यद्यपि सबने आज्ञा आंदोलन समय कांग्रेस का नारा दिया गया। मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं और फिर भी 1930 से 36 ईस्वी के बीच में मजदूर आंदोलन में थोड़ी कमजोरी आई, लेकिन 1937 प्रांतीय सरकारों के गठन के बाद मजदूर आंदोलन फिर से काफ़ी सक्रिय हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी BNWFP, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि केरल। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1921 ईस्वी में द्वितीय मोपला विद्रोह हुआ, जिसके कारणों में कृषिजन्य असंतोष था, लेकिन कालांतर में असहयोग आंदोलन के स्थगित किए जाने पर इस आंदोलन ने सांप्रदायिक राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार जिले में काश्तकारों ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1920 ईस्वी में मंजेरी में हुए मालाबार कांग्रेस सम्मेलन में इस आंदोलन को उकसाया। खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया। ज्ञातव्य है कि मोपला केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरब व मलयाली मुसलमान थे। अधिकांश मोपला छोटे किसान या छोटे व्यापारी थे, जो अपनी गरीबी और अशिक्षा के कारण थंगल कहे जाने वाले काजियों और मौलवियों के प्रभाव में थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी कोंडा टोरा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि उरांव। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उरांव जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। यह आंदोलन 1914 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में बिहार में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए NM जोशी, ऑप्शन बी BB गिरी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी जोसेफ बेबिस्टा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लाला लाजपत राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रसिद्ध नील दर्पण नाट्य का जिसमें नील की खेती करने वाले की घोर व्यवस्था और बागान मालिकों की क्रूरता दर्शाई गई है, किसने लेखन किया? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन डी राम गोपाल घोष। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि दीनबंधु मित्र। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नील दर्पण एक प्रसिद्ध बंगला नाटक है जिसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अल्लूरी सीताराम राजू का विप्लव 1922 से 24 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए छोटा नागपुर, ऑप्शन बी गुंडेम रंपा भूभाग, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी नेल्लोर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गुंडेम रंपा भूभाग। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसे रंपा विद्रोह कहा जाता है।
आंध्र प्रदेश के तटवर्ती गोदावरी उत्तरी क्षेत्र में रंपा पहाड़ी क्षेत्र के जनजातीय लोगों ने यह विद्रोह सरकार जमींदारों व अधिकारियों के अत्याचार के खिलाफ किया था। 1880 ईस्वी में इसका प्रारंभिक चरण दबा दिया गया था, लेकिन 1922 से 24 के दौरान यह पुनः उफान पर था। इसका नेता एक गैर जनजातीय व्यक्ति अल्लूरी सीताराम राजू था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पहली बार कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, ऑप्शन बी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, ऑप्शन सी भारतीय कारखाना अधिनियम 1911, ऑप्शन डी भारतीय मजदूर संघ अधिनियम 1926। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 या दूसरा कारखाना अधिनियम या स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित था। इसमें 1.5 घंटे के मध्य अवकाश एवं साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुकी, ऑप्शन बी खोंड, ऑप्शन सी उरांव, ऑप्शन डी नायकदा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि खोंड। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया तथा विद्रोह का नेतृत्व चक्रविसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी कि मरीहा को प्रतिबंध करने का प्रयास। इसके लिए अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अवध एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरकार को लगान देना बंद करना, ऑप्शन बी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन सी सत्याग्रह की समाप्ति, ऑप्शन डी खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सरकार को लगान देना बंद करना। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1921 से 22 ईस्वी में अवध के किसानों ने एक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। इस आंदोलन का मुख्य कारण अत्यधिक लगान और गैर कानूनी रूप से खेत छीनना था। पुलिस ने जमींदारों के हित की रक्षा के लिए इस आंदोलन का कठोरता पूर्वक दमन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया, ऑप्शन बी साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, ऑप्शन सी जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम, ऑप्शन डी निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कृत संगठित कार्यवाही की घटना पहली घटना थी। अवध की तालुकदारी में ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में किसान बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ तथा झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्दी ही एक नए चेहरे बाबा रामचंद्र ने किसान आंदोलन की नींव संभाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केरल का वाइकोम सत्याग्रह 1924-25, ऑप्शन बी गुजरात का बारदोली सत्याग्रह 1928, ऑप्शन सी महाराष्ट्र का काला राम मंदिर सत्याग्रह 1928, ऑप्शन डी केरल का गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 से 33। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात का बारदोली सत्याग्रह 1928। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुजरात के बारदोली क्षेत्र में किसानों ने 1928 ईस्वी में लगान के वृद्धि के विरोध में आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में कालीपराज जनजातियों ने हिस्सा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। तब बारदोली आंदोलन के दौरान महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीनकटिया प्रथा के विरुद्ध, ऑप्शन बी किसानों द्वारा साहूकारों के विरुद्ध, ऑप्शन सी मिल मजदूरों द्वारा मिल मालिकों के विरुद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नील विद्रोह बिहार के चंपारण जिले के किसानों ने अंग्रेज नील बगान मालिकों के द्वारा लादे गए तिनकटिया पद्धति के विरोध में चलाया था। नील की खेती किसानों के लिए हानिप्रद थी क्योंकि इनमें भूमि की उर्वर शक्ति क्षीण होती थी। स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने इस आंदोलन में भाग लेने के लिए 1917 ईस्वी में गांधी जी को आमंत्रित किया। गांधी जी ने यहाँ सत्याग्रह किया, अतः यह आंदोलन सफल रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी पागलपंथी विद्रोह, ऑप्शन सी नील विद्रोह, ऑप्शन डी पावना विद्रोह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सन्यासी विद्रोह। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1770 के आसपास बंगाल में आए भीषण अकाल ने बंगाल के निवासियों की स्थिति को दयनीय बना दिया था। दूसरी ओर अंग्रेजों ने तीर्थ यात्रा कर प्रतिबंध लगा दिया था। फलस्वरूप सन्यासियों और कृषकों ने 1770 से 1800 ईस्वी के बीच एक सख्त आंदोलन चलाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी ठक्कर बप्पा ने, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ठक्कर बप्पा ने। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ठक्कर बप्पा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य थे। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब वगैरह।